हाय बच्चों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 8 का विषय विज्ञान का पाठ 12 जो कि है घर्षण एक अनिवार्य बल यानी फ्रिक्शन एन एसेंशियल फोर्स। बच्चों आज के इस भाग में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे क्या होता है घर्षण, घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक और कमानीदार तुला यानी स्प्रिंग बैलेंस क्या है इसके बारे में। बच्चों आपने देखा होगा जब कभी हम किसी बॉल को फर्श पर पैर से मारते हैं तो क्या होता है कि वह बॉल कुछ दूरी तय करने के बाद वह अपने आप ही रुक जाता है। उसी प्रकार से अगर हमारा पाँव कभी कभी केले के छिलके के ऊपर आ जाता है तो हम फिसलकर गिर जाते हैं। तो क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? यह होता है घर्षण के वजह से। तो हम लोग जानते हैं कि घर्षण होता क्या है। जब कोई बल किसी दूसरी वस्तु की सतह पर अवस्थित वस्तु को गति प्रदान करने के लिए लगाई जाती है तो उस बल के विपरीत लगने वाले बल को घर्षण कहा जाता है। यानी क्या होता है कि जब कभी भी हम कोई बल लगाते हैं किसी वस्तु पे तो उसके विपरीत भी एक बल लगता है और उसी बल को हम लोग घर्षण कहते हैं। देखिए इसे हम लोग एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक बॉक्स है। जब हम इसमें बल लगाएंगे तो एक साइड से जब हम लोग बल लगा रहे हैं तो इसके अपोजिट डायरेक्शन से यानी उल्टे डायरेक्शन से इस पे घर्षण बल लगता है जो कि इस बॉक्स को क्या करता है, रोकने का कोशिश करता है। यानी हम कह सकते हैं घर्षण बल आरोपित बल के विरुद्ध कार्य करती है तथा आरोपित बल का विरोध करती है। बच्चों आइए अब हम लोग घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में जानते हैं। आखिर ऐसा कौन सा कारक है जो घर्षण को प्रभावित करता है। बच्चों हम जानते हैं कि घर्षण बल जो है वो दो सतहों के बीच पे लगती है। तो इसके लिए हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करेंगे और इसमें हम लोग क्या लेंगे, एक ईंट लेंगे और इसे एक धागा से बांध देंगे। इस धागे के दूसरी छोर को हम लोग एक कमानीदार तुला यानी कि स्प्रिंग बैलेंस से बांधेंगे। अब हम लोग स्प्रिंग बैलेंस के रीडिंग को नोट करेंगे। जब इस ईंट को हम लोग इसके स्प्रिंग बैलेंस के थ्रू जब हम लोग खींचेंगे तो उसमें जो रीडिंग आएगा, कितना बल हमें लगाना पड़ रहा है, वो हम नोट करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, इस ईंट के नीचे हम क्या करेंगे, एक प्लास्टिक को लपेट देंगे और उसके बाद उसमें बल लगाएंगे। इसी प्रकार से हम लोग तीसरी बार क्या करेंगे, इस ईंट के नीचे एक मलमल का कपड़ा लेंगे और उसे बांध देंगे और उसके बाद उसे स्प्रिंग बैलेंस की सहायता से उसमें बल लगाएंगे और स्प्रिंग बैलेंस के माप को नोट करेंगे। बच्चों आप यह करेंगे तो आप देखेंगे कि स्प्रिंग बैलेंस का जो माप है वो तीनों बार अलग अलग आएगा। तो यह क्यों हुआ, तो यह हुआ किस कारण से, इसे जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमें पता है कि जो घर्षण बल है वो दो सतहों के बीच में लगती है। तो यहाँ पे क्या देखा हमने कि जब यहाँ पे सिर्फ ईंट और फर्श के बीच में जब थी तो उसका रीडिंग नोट किया। जब हमने प्लास्टिक लगाया तो हमने देखा कि उसमें कम बल लगाना पड़ रहा है और जब हमने मलमल का कपड़ा लगाया तो देखा हमने और भी कम बल लगाना पड़ रहा है। तो ऐसा क्यों हुआ। बच्चों घर्षण संपर्क के पृष्ठ की अनियमितताएं के कारण होता है। दो वस्तु के पृष्ठों की अनियमितताएं एक दूसरे के भीतर धंस जाती है जिसके कारण उनमें अंतःबंधन यानी इंटरलॉकिंग उत्पन्न होती है। इस अंतःबंधन को पार पाने के लिए कुछ बल लगाना पड़ता है
जो घर्षण का कारण है। घर्षण का दूसरा कारण दोनों पृष्ठों पर स्थित परस्पर आकर्षण भी है। रुखे सतहों पर यह अधिक होती है, जिस कारण इन सतहों पर घर्षण अधिक होता है। यानी क्या होता है कि घर्षण जो है वो एक और दूसरे सतहों के बीच में लगता है। तो क्या होता है कि एक सतह और दूसरे सतह दोनों की अनियमितताएं क्या होती है, ये हमें प्लेन दिखता है लेकिन इसमें बहुत सारा छोटा छोटा ऊपर नीचे होता है होल टाइप का। वो क्या होता है, जब हम एक हाथ को दूसरे हाथ से जैसे सटाते हैं तो वो क्या होता है, इंटरलॉक हो जाता है, उसमें एक अंतःबंधन फोर्स लगता है। तो इसी को जब हम लोग टानते हैं एक हाथ को दूसरे बल लगा करके, तो क्या होता है, उसमें घर्षण उत्पन्न होता है जो कि वो दूसरे डायरेक्शन में लगता है। तो आप देखिएगा कि क्या होगा कि जब हम लोग कैरम बोर्ड खेलते हैं तो उसमें कभी कभी हम लोग पाउडर डालते हैं, तो पाउडर डालने के बाद उसकी जो गोटियां होती है वो आराम से फिसल जाती हैं। तो ऐसा क्या होता है, क्योंकि जब हम लोग पाउडर डालते हैं तो उसके बीच की अंतःबंधन जो फोर्स होती है वो कम हो जाती है। दो सतहों के बीच की अंतःबंधन कम हो जाने के कारण उसमें फ्रिक्शन जो है वो कम लगता है, घर्षण जो है वो कम लगता है और गोटियां आसानी से फिसलने लगती है। तो हम यहाँ से जान सकते हैं कि कह सकते हैं कि दो सतहों के बीच अगर चिकनापन ज़्यादा हो तो घर्षण कम लगाना पड़ता है, और रूखापन अगर ज़्यादा हो, रूखा ज़्यादा हो, तो उसमें घर्षण अधिक लगाना पड़ता है। तो बच्चों, हम लोग कह सकते हैं घर्षण को प्रभावित करने वाले दो कारक हैं। पहला, सतह एवं वस्तु के संपर्क वाली पृष्ठ की प्रकृति पर, और दूसरा वस्तु के भार पर। इसे हम लोग क्रियाकलाप के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे अगले भाग में। बच्चों, आइए अब हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि कमानीदार तुला क्या है। आप मेरे हाथ में देख सकते हैं, यह है कमानीदार तुला। यह एक इस प्रकार का होता है। यह एक यंत्र है जो बल को मापने के काम में आता है। आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। कमानीदार तुला यह यंत्र है जिसके द्वारा किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापा जाता है। इसमें एक कुंडलित कमानी होती है जिसमें बल लगाने पर इसका फैलाव होता है। कमानी के इस फैलाव की माप इसके आंशिक पैमाने पर चलने वाले संकेतक द्वारा की जाती है। पैमाने के पाठ्यांक द्वारा बल का परिमाण मिलता है। तो आप देख सकते हैं यह एक कमानीदार तुला है। इसमें एक कमानी लगी हुई है, यानी ये स्प्रिंग लगा हुआ है। इसे कमानी बोला जाता है हिंदी में। तो इसमें जब हम लोग बल लगाते हैं, इसमें क्या करेंगे, एक छोर से इसमें क्या किया जाएगा, एक छोर से हम लोग किसी वस्तु को बांध देंगे और दूसरे छोर से इसमें क्या करेंगे, बल लगाएंगे। इस तरह से हम इसमें बल लगाएंगे और यहाँ पे सांकेतिक लिखा हुआ है और इससे हमें पता चलेगा कि कितना बल लग रहा है। ठीक है, तो यह था कमानीदार तुला। अगले भाग में हम लोग आगे के पाठ के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय।